हेलो एवरीवन, आप सभी का तबीयत प्रिपरेशन पर स्वागत है। आज हम 27 नवंबर 2025 से बनने वाली सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि न्यू दिल्ली में आयोजित यूनेस्को की बैठक में भारत की तरफ से किस त्योहार को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल करने का प्रस्ताव दिया जाएगा। तो है छठ पूजा, जो बिहार का पर्व है। कैग द्वारा सभी राज्यों और विधानसभा केंद्र शासित प्रदेशों में किस वर्ष तक एक समान व्यय वर्गीकरण अपनाने का निर्देश दिया गया है? 2027-28 तक। भारत में पहली बार किस वैश्विक इंजन निर्माता कंपनी ने एमआरओ मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल शुरू किया गया है? तो ये है सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन के द्वारा। संविधान दिवस के अवसर पर संविधान का कितनी भाषा में लोकार्पण किया जाएगा? 9 भाषाओं में किया गया है। किस राज्य द्वारा पिंक मोबाइल पुलिस टीम का गठन किया जाएगा? बिहार के द्वारा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? इंडिया के द्वारा, और ये होगा अहमदाबाद में, गुजरात में। किस देश के राजा फिलिप तृतीय द्वारा ढाले गए सोने के सिक्के की नीलामी के दौरान ये यूरोप का सबसे मूल्यवान सिक्का बना है? तो ये है स्पेन का। किस देश के 95 ईयर्स के रेमंड हैगर को गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स ने दुनिया का सबसे बुजुर्ग बस चालक घोषित किया है? तो इनका संबंध है अमेरिका से। अयोध्या राम मंदिर के शिखर धर्म ध्वज पर किस वंश के प्रतीक चिन्ह जो है कोविदार वृक्ष को दर्शाया गया है? तो इक्ष्वाकु वंश के जो प्रतीक चिन्ह है कोविदार वृक्ष को दर्शाया गया है। और इसके अलावा इसमें सूर्य का भी पिक्चर है और उसके बीच में ओम लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, ये संस्था का नाम है, कि 2026 की अध्यक्षता संभालने वाले भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है ज्ञानेश कुमार, और ये इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के 2026 की अध्यक्षता संभालेंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर जो है 3 मेंबर होते हैं, जिसमें एक जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं, और जो 2 जो होते हैं अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जिसमें है पहले हैं सुखवीर सिंह संधू, और दूसरे जो हैं वो है विवेक जोशी। पराग जैन जो है ये रॉ के प्रमुख है। ठीक है, तो देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR सहित चुनाव सुधारों से जुड़े अपने कदमों के लिए चर्चित मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वैश्विक स्तर पर चुनाव से जुड़े लोकतांत्रिक संस्थाओं प्रबंधन को मजबूती देने में जुटे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस संस्था की वर्ष 2026 के लिए कमान संभालेंगे। और आगामी 3 दिसंबर को स्वीडन के स्टॉकहोम में इसके ऊपर चर्चा भी किया जाएगा। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि डेमोक्रेसी और इलेक्शन से रिलेटेड है, इसकी जिम्मेदारी संभालने वाले ये पहले मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो गठन हुआ था वो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि आर्टिकल 324 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट 15 में और आर्टिकल 324 में इसको मेंशन किया गया है। और आर्टिकल 324 क्या है, ये बताता है कि जो इंडिया में जो है एक जो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित जो भी पावर है, कंट्रोल है, वो किसके पास है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इन सबका इलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो पहले जो था कोई मल्टी मेंबर बॉडी हुआ करता था, लेकिन एट प्रेजेंट जो है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और इनका जो कंडीशन ऑफ सर्विस और टेन्योर और ऑफिस है वो प्रेसिडेंट के रूल के अकॉर्डिंग ही डिटरमाइंड होता है। अगर टेन्योर की बात करें तो ये 6 ईयर और 65 ईयर के एज तक रह सकते हैं।
इनकी जो सैलरी होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड फैक्ट देखें तो उसका रिवीजन कर लेते हैं हम। आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? शिरीष चंद्र मुर्मू को। सीआईएसएफ का महानिदेशक प्रवीण रंजन को। साने तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री है। भारत में अमेरिका के अगले राजदूत सर्जियो गौर हैं, नियुक्त किए गए हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा अपनी आकृति वाला सिक्का लाए जाने का अनुमान है। सेशल के राष्ट्रपति का पद पैट्रिक हेर्मिन ने जीता है। विकसित भारत बिल्टॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर सुभांशु शुक्ला को नियुक्त किया गया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पंगरिया है। मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति माइकल रैंड्रियान हैं। भारत के अगले सीजेआई के रूप में जस्टिस सूर्यकांत को नियुक्त किया गया है। और ये जो है देश के 53rd नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री रॉब जेटन बने हैं। सामिया सुलू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। न्यूयॉर्क के मेयर पद का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय जौहर ममतानी बने हैं। तदाशा मिश्रा जो है ये झारखंड की पहली महिला डीजीपी बनी है। और बंगाल सरकार द्वारा ऋचा घोष को डीएसपी का पद दिया गया है। रॉ के प्रमुख पराग जैन है, जिनको कैबिनेट सचिवालय में सचिव सुरक्षा का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान द्वारा भारत की पहली स्वदेशी पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है? तो इसका सही आंसर है आईआईटी मद्रास के द्वारा। तो आईआईटी मद्रास ने बंदरगाहों के लिए देश की पहली स्वदेशी पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित की है। इसे बंदरगाहों में उपयोग के लिए लगाया जा रहा है। इससे क्या होगा कि पोत की आवाजाही से संबंधित रणनीतिक डाटा के लीक होने का खतरा कम हो जाएगा और बल्कि निजी विक्रेताओं और विदेशी प्रदाताओं पर निर्भरता भी कम हो जाएगी। इसका जो निर्माण है आईआईटी मद्रास के पास ही स्थित राष्ट्रीय बंदरगाह जल मार्ग और तट प्रौद्योगिकी केंद्र ने इस प्रणाली को तैयार किया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैक्ट से रिवीजन करें तो अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा अंटार्कटिका की महाद्वीप में धरती का सबसे पुराना बर्फ खोजा गया है। नासा के द्वारा सुपरसोनिक जेट X-59 का परीक्षण किया गया है। रशिया के वैज्ञानिकों द्वारा पहली बार 2 ब्लैक होल्स को एक दूसरे की परिक्रमा करते देखा गया है। और मेडिटेरियन सी में वाटर माइट मिला है, जिसका नाम जो है धनबाद झारखंड के रहने वाले डॉक्टर तापस चटर्जी के नाम पे रखा गया है। आईआईटी मद्रास के द्वारा ही VTOL ये भी एक स्वदेशी तकनीक था, उसको विकसित किया गया था। इसरो द्वारा GTO में स्थापित देश का सबसे भारी उपग्रह का नाम CMS-03 है। नरेंद्र मोदी जी द्वारा पहले इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया गया है। नासा और इसरो द्वारा जो विकसित निसार उपग्रह है उसको ऑपरेशनल घोषित किया गया है। इसरो द्वारा 2030 तक मंगल ग्रह पर के यान उतारने के लिए मंगलयान मिशन 2 लॉन्च किया जाएगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष की हवा से भोजन बनाने के लिए होवी-वॉन नाम का पहल की शुरुआत की गई है। गगनयान मिशन 2027 के लिए गोदरेज एरो स्पेस कंपनी द्वारा इसरो को पहला ह्यूमन रेटेड L-110 विकास इंजन दिया गया है। और भारत ने वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 8% होने का लक्ष्य 2030 तक रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी द्वारा 2026-27 से ईज ऑफ लिविंग ऑडिट किया जाएगा? इसका सही आंसर है जो है कैग। ठीक है, इसका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसको हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। तो नियंत्रक एवं महालेखा कैग के जो अभी हेड हैं वह है संजय मूर्ति। उन्होंने कहा कि 101 शहरों में ईज ऑफ लिविंग मतलब जीवन जीने की जो सुगमता है उसकी जांच के लिए एक विशेष ऑडिट किया जाएगा। इसमें आवास और जल आपूर्ति जैसे क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा
और ये ऑडिट जो है 2026-27 से शुरू किया जाएगा और अगले 3 से 4 वर्षों तक जारी रहेगा। ठीक है। कैग को देखें तो जो कैग है वो इंडिया का एक अपेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल ऑडिट अथॉरिटी है, जिसको हम इंडिया का जो पब्लिक परस्यू है उसका वॉच डॉग माना जाता है। मतलब इंडिया में जितने भी जो है जहाँ पे पैसे सरकार के आते हैं, कॉन्टिन्यूस फंड ऑफ द इंडिया या जो भी जहाँ पे आता है, वो सबका लेखा जोखा राज्य और केंद्र का लेखा जोखा रखने का काम ये कैग का होता है। और ये फाइनेंशियल जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या जो भी गवर्नमेंट की तरफ से पैसा या टैक्स वसूला जा रहा है, चाहे वो यूनियन हो या स्टेट गवर्नमेंट को हो, उस सब के ऊपर कंट्रोल करने का काम कैग का है। और ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है? पार्लियामेंट को। अगर इसको देखें तो ये पार्ट 5 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आर्टिकल 148 से 151 तक इसका कैग के बारे में बताया गया, उसके पावर, ड्यूटीज और ये सब के बारे में। कैग का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं और वारंट जो होते हैं वो उनके प्रेसिडेंट के हैंड में होता है और ये मेंशन है आर्टिकल 148 में। टर्म ऑफ ऑफिस कहें तो 6 ईयर और 65 ईयर तक होता है। इनकी सैलरी जो है सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का परसेवरेंस रोवर द्वारा मंगल ग्रह पे विद्युत गतिविधि की खोज की गई है? तो अमेरिका की जो है स्पेस एजेंसी जिसका नाम है नासा, उसी का ये एक मंगल मिशन था जिसके तहत एक रोवर भेजा गया था परसेवरेंस। तो उसी ने अभी ये खोज की है। तो नासा के परसेवरेंस नामक रोवर को मंगल ग्रह पर विद्युत गतिविधि का पता लगाने में बड़ी सफलता मिली है। इस लाल ग्रह के वायुमंडल में विद्युत सक्रिय है, इसमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का पता लगाया गया है और इसे मिनी लाइटिंग कहा गया है, जिसका संबंध यहाँ पे मतलब मंगल ग्रह पे जो है ना वो इसका जो पूरा मिट्टी का आप देखोगे तो ये रेड कलर का है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है जिसके कारण इसका कलर रेड है। तो यहीं पे जो है ऐसा पाया गया है अभी कि इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का पता किया गया है। तो ये इसलिए आता है क्योंकि वहाँ पे जो है मौसम जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे तूफान वगैरह आता है, तो इसी के कारण ये माना गया है। ये जो मिशन था, ये जो रोवर भेजा गया था 2021 में जो है भेजा गया था नासा के द्वारा भेजा गया था। जो मंगल ग्रह पे एक क्रेटर है, मतलब क्रेटर गड्ढे होते हैं, जिसका नाम है जेजरो क्रेटर नामक स्थान पर खोज के लिए इस रोवर को भेजा गया था, जिसको अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के साक्ष्य मिले हैं। और ये मंगल के वायुमंडल में विद्युत गतिविधि का पहला दस्तावेजीकरण है। मतलब ऐसा पहली बार है कि इसको रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है। अगर हम मार्स से रिलेटेड मिशन देखें कि अलग अलग कंट्री की स्पेस एजेंसी द्वारा कौन कौन से मिशन किए गए, तो नासा के द्वारा देखें तो ये जो रोवर है जिसके बारे में अभी बताया वो भेजा गया था। ये किस लिए भेजा गया था? ताकि मार्स पे जो एंशियंट माइक्रोवॉलिकल लाइफ है और उसके जो सैंपल है उसको इकट्ठा किया जा सके और धरती पे वापस भेजा जाए। एस्केप्ड मिशन जो है ये भी मार्स के क्लाइमेट हिस्ट्री और स्पेस वेदर के लिए 2 स्पेसक्राफ्ट इसके ऑर्बिट में भेजे जाएंगे। और क्यूरियोसिटी रोवर जो है ये जो पता किया जाएगा कि जो मार्स पे क्या मतलब हैबिटेट इन्वायरमेंट है कि वहाँ लोग जाके रह सकते हैं, ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा मार्स एक्सप्रेस मिशन भेजा गया है 2003 में उसके ऑर्बिटर में मार्स की स्टडी के लिए। मार्स सैंपल रिटर्न मिशन जो है वो नासा और ईएसए का जॉइंट मिशन है, जिसके तहत जो है मार्स से सैंपल वापस धरती पर लाए जाएंगे। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है तियानबेन-1 भेजा गया था, जो कि ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर इंक्लूड करता है और इसके द्वारा भी मार्स सैंपल रिटर्न मिशन भेजा जाएगा। इंडियन स्पेस
इसरो के द्वारा मैंने बताया था अभी जो है मंगलयान मिशन 2 भेजा जाएगा, जो कि कब भेजा जाएगा? 2030 में इसका टारगेट रखा गया है कि वहाँ पे लैंडिंग करवा के रोवर वगैरह के साथ भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइड वर्ल्ड कप 2025 में जीतने वाले खिलाड़ी जोवोखिर सिंडरोव का संबंध किस देश से है? तो इसका सही आंसर है उज्बेकिस्तान में। अभी गोवा में ये जो है ये फाइड वर्ल्ड कप 2025 हो रहा था, जिसमें ये विजेता घोषित हुए। और उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंडारोव जो है वो शतरंज विश्व कप के फाइनल में चीन के वे ई को हराकर सबसे कम उम्र के चैंपियन बने। इनकी उम्र मात्र 19 साल है। तो ये इन्होंने एक बहुत बड़ा जो है जीत हासिल की है। उज्बेकिस्तान की अगर हम लोकेशन देखें तो ये डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है। डबल लैंड लॉक्ड मतलब क्या हुआ कि जो उज्बेकिस्तान की अगर हम सीमा देखें तो कौन कौन से देश से लगती है? एक तो है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। और ये इसकी सीमा लगती है अफगानिस्तान से। बस एक कंट्री है जिससे इसकी सीमा नहीं लगती, वो स्तान कंट्री, वो है पाकिस्तान से इसकी सीमा नहीं लगती। बाकी जितनी भी स्तान कंट्री आप देख रहे हैं सबसे लगती है। और ये जितनी भी स्तान कंट्रीज है मतलब इसके जो नेबरिंग कंट्री है वो खुद लैंड लॉक्ड है, ठीक है। लैंड लॉक्ड कंट्री है, ये भी लैंड लॉक्ड है, ये भी लैंड लॉक्ड है, ये सारे लैंड लॉक्ड है। तो इसलिए उज्बेकिस्तान को डबल लैंड लॉक कंट्री कहा जाता है। इसकी जो कैपिटल है वो ताशकेंत है। और इसमें यहाँ की दो इम्पोर्टेंट नदी है, एक का नाम है अमू दयारा रिवर और सियार दयारा रिवर, जो कि जो है उज्बेकिस्तान में जो खेती और एग्रीकल्चर का मेन स्रोत है। अगर यहाँ पे हम देखें अरल सी जो की लोकेशन जो है ये सीमा बनाती है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में। अरल सी जो है पहले वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट लेक माना जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से इसका जो साइज है वो काफ़ी सिकुड़ गया है। मतलब इसमें जो पानी जो था वो सब जो है वो विलुप्त होते जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ख्याजल कुम डेजर्ट, ये जो लोकेशन है ये है, इसके कारण क्या है, ये बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है उज्बेकिस्तान का, जिसके कारण इसका जो एनवायरनमेंट है या जो इसका क्लाइमेट है वो हॉट और ह्यूमिड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुवाहाटी में किस देश द्वारा भारत को टेस्ट क्रिकेट में अब तक के सबसे बड़े रन लक्ष्य से हराया गया है? इसका सही आंसर है साउथ अफ्रीका द्वारा जो है जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसमें बहुत बड़ा रन लक्ष्य इंडिया को हराया गया है। तो कोलकाता में पहला टेस्ट जीता गया था दक्षिण अफ्रीका की टीम के द्वारा और दूसरे टेस्ट में 408 रन से हारी है इंडिया। तो इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका जो है 25 साल बाद भारत में टेस्ट सीरीज जीती है। इससे पहले उन्होंने ये कारनामा 1999 2000 में किया था और दक्षिण अफ्रीका ने मेजबान भारत के सामने जो है बहुत बड़ा लक्ष्य के साथ इंडिया को हरा दिया है, ठीक है। इसके अलावा देखें तो रोहित शर्मा जो है वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में जो है शीर्ष स्थान हासिल किए हैं और जो जिम्बाब्वे के सिकंदर राजा हैं, ये हैं जिम्बाब्वे के, उन्होंने अपने करियर में पहली बार T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में नंबर 1 पर जगह बनाई। इन्होंने बल्लेबाजी में फर्स्ट पोजीशन पे और ये ऑलराउंडर में फर्स्ट पोजीशन पे। नेशनल फैक्ट्स रिवीजन करें तो हाल ही में ट्यूबरकुलोसिस के लिए इंडिया के द्वारा स्वदेशी जांच किट विकसित की गई है। केंद्रीय मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह द्वारा ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया गया है। 68 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस में भारत का नेतृत्व ओम बिरला द्वारा किया गया। दिल्ली सरकार द्वारा सरदार @150 अभियान का शुभारंभ किया गया है। MS धोनी जो है जो पूर्व भारतीय कप्तान रहे उनको DGCA द्वारा ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है 10 लाख से ऊपर आबादी वाले शहरों का सुरक्षा ऑडिट के आदेश दिए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा गिर नेशनल पार्क का दौरा किया गया था। भारत सरकार द्वारा
ब्रह्मपुत्र नदी पे 76 गीगावाट जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई थी। सहारा इंडिया समूह की परिसंपत्ति को अडानी के द्वारा खरीदा गया है। भारत को यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के संगठन के लिए जो अध्यक्षता के लिए 7वीं बार चुना गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित औषधि चिकित्सा उपकरण और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 2025 जारी किया गया, जो किस अधिनियम की जगह लेगा? 1949 का। देश में जो इंडिया के द्वारा स्वर्ण भंडार पहली बार $100 अरब के पास पहुंचा है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई गई थी और वंदे मातरम का भी 150 साल पूरा हुआ है। और द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है दक्षिण अफ्रीका के मतलब अफ्रीका महाद्वीप के अंगोला बोत्सवाना की यात्रा की गई थी। और यहाँ द्रौपदी मुर्मू जो है अंगोला के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी शामिल हुई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर G7 फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग में शामिल होने के लिए कनाडा पहुंचे थे। जीआई टैग जो है दिया गया है किसको किसको इस बार? मथुरा जरी वर्क को, मेरठ के ट्रम्पेट को, अंबाजी व्हाइट मार्बल जो कि गुजरात से रिलेटेड है। 16वें वित्त आयोग के जो चेयरमैन अरविंद प्रगणिया है उनके द्वारा हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपी गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल 200 के तहत प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को तय समय सीमा से बाहर रखा गया है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लेबर कोड के क्षेत्र में 4 संहिताएं लागू की गई हैं। केंद्र सरकार द्वारा समुद्री बंदरगाहों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को दिया गया है। और भारत की वाटर वुमेन नाम से प्रचलित है शिप्रा पाठक, जिनको ब्रिटेन संसद को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। अगर स्टेट स्पेसिफिक देखें तो दिल्ली से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो दिल्ली सरकार द्वारा सरदार @150 अभियान का शुभारंभ किया गया था। और दिल्ली में जो है स्पोर्ट्स सिटीज बनाने को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी मिली है। इसके अलावा जो है पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री धन दान कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत की गई थी। नई दिल्ली में आयोजित अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन भूपेंद्र यादव ने किया था। 44th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 की शुरुआत दिल्ली में हुई है। और भारत का जो है आईजीआई एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली जो है देश का पहला स्मार्ट एयरपोर्ट बनेगा। राजस्थान से देखें तो भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा त्रिशूल अभ्यास जैसलमेर में हुआ था। और राजस्थान के द्वारा ही डिस्टर्ब एरिया एक्ट लाया गया है। जयपुर में न्यू क्रिमिनल लॉ पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। महाराष्ट्र से देखें तो MiG-21 की जगह जो तेजस MK-1 या इसकी पहली उड़ान नासिक से भरी थी। 6th राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा था। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का आयोजन मुंबई में हुआ था। वाटर टैक्सी से जुड़ने वाला देश का पहला एयरपोर्ट नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला भारतीय राज्य महाराष्ट्र रहा था। एनसीआरबी रिपोर्ट 2023 के तहत जो है महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा आत्महत्या के मामले सबसे ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम आउट के मुताबिक एशिया महाद्वीप का सबसे खुशहाल शहर मुंबई है। गुजरात से देखें तो गुजरात सरकार द्वारा जो है पुनर्गठन किया गया है। आदिवासी समूह के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग अपनाने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात था। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।